आज हमको एक कहानी नहीं सुनने वाले, हम तो एक आईना देखने वाले हैं। एक ऐसा आईना जिसमें हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां आज की सच्चाई बनकर हमें दिख रही हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि ये प्राचीन ग्रंथ आज के बारे में क्या बताते हैं। कहा गया था, मगर किसी ने सुना नहीं। लिखा गया था, मगर किसी ने पढ़ा नहीं। और आज वही एक एक बात हमारी आंखों के सामने सच हो रही है। तो ये जो भविष्यवाणियां है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इस युग की वो सच्चाई है जिसे शायद टाला नहीं जा सकता। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें लगातार दी जा रही है। सवाल बस ये है कि क्या हम इसे देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई से, यानी परिवार और हमारे रिश्तों से। क्योंकि भविष्यवाणियों के अनुसार सबसे बड़ा और पहला असर यही दिखने वाला है। सोचिए जरा, हमारे परिवार की नींव क्या होती है? हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग। लेकिन पहली और सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी पता है क्या है? कि यही नींव हिल जाएगी। माँ बाप को सम्मान नहीं बल्कि एक बोझ समझा जाने लगेगा। क्या ये आज हमें अपने आसपास नहीं दिख रहा? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इंसानी रिश्ते भी ना एक तरह का लेन देन बनकर रह जाएंगे। जहां कोई फायदा है वहीं रिश्ता है, जहां मतलब खत्म वहां रिश्ता खत्म। प्यार और अपनेपन की जगह सिर्फ और सिर्फ मतलब ले लेगा। और रिश्तों का क्या होगा? भविष्यवाणी कहती है कि शादी जैसे पवित्र बंधन वो भी एकदम नाजुक हो जाएंगे। बस जरा सा अहंकार बीच में आएगा और सालों के वादे एक पल में टूटकर बिखर जाएंगे। और ये शायद आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। बच्चों को माँ की लोरी नहीं, मोबाइल की स्क्रीन सुलाएगी। वो संस्कार नहीं बल्कि स्क्रॉल करते हुए सीखेंगे। तो समाज का बाहरी ढांचा तो बिखर रहा है, पर अब बात करते हैं उन मूल्यों की जो अंदर से खोखले हो रहे हैं। हमारी पर्सनल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज। समाज में इज्जत का पैमाना ही बदल जाएगा। मतलब किसी के कैरेक्टर या ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ पैसा पैसा ही इज्जत दिलाएगा। जिसके पास जितना धन वो उतना ही सम्मानित। और यह सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है, इंस्टीट्यूशंस, उनका भी पतन होगा। सोचकर देखिए, जब न्याय ही बिकने लगे, जब सच और झूठ का फैसला पैसा करने लगे, तो समाज कहाँ जाके रुकेगा? और हद तो देखिए तब होगी जब सच और झूठ की परिभाषा ही पलट जाएगी। झूठ बोलना स्ट्रैटेजी कहलाएगा और जो सच बोलेगा उसे बेवकूफ कहा जाएगा। एक और भविष्यवाणी है कि ज्ञान पाने का मकसद ही बदल जाएगा। एजुकेशन एक बिजनेस बन जाएगी जहां ज्ञान नहीं डिग्रियां बिकेंगी। तो ये तो हुई समाज और मॉरल्स की बात। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हर किसी को पर्सनली फील होगी, अंदर का अकेलापन। एक बहुत ही अजीब बात होगी। लोग भीड़ में होकर भी अकेले होंगे। हजारों दोस्तों के बीच, लाखों फॉलोअर्स के बीच इंसान अंदर से एकदम अकेला होगा। अकेलापन एक बीमारी की तरह फैल जाएगा। जिंदगी बस एक दौड़ बनकर रह जाएगी। लोग जिंदा तो होंगे पर जी नहीं रहे होंगे, एक मशीन की तरह बस भाग रहे होंगे। लेकिन जिंदगी का जो असली मतलब है वो कहीं पीछे छूट जाएगा। और शायद सबसे गहरी, सबसे चुभने वाली बात यही है कि इंसान के पास सब कुछ होगा लेकिन दिल खाली का खाली रहेगा। बाहरी दुनिया की सारी दौलत के बावजूद अंदर एक खालीपन हमेशा खटकता रहेगा। तो अब सवाल ये है कि ये जो हजारों साल पहले बातें कही गईं, क्या ये आज हमारे चारों तरफ सच होती नहीं दिख रही हैं? ये हमें सोचना होगा। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि इन भविष्यवाणियों में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं, इनमें एक रास्ता भी दिखाया गया है, एक उम्मीद भी है। अब बात करते हैं उस रोशनी की। इन चेतावनियों में ही एक उम्मीद की किरण भी छिपी है। रास्ता है जागने का, सच्ची भक्ति का और खुद को हर दिन बेहतर बनाने का। क्योंकि दर्द से सिखाने वाला ये युग कहता है कि जो जागेगा वही बचेगा। और एक बात याद रखिएगा कि जब ये युग अपने चरम पर भी होगा ना, तब भी चेतावनियां मिलनी बंद नहीं होंगी। ये कोई सजा नहीं है, ये तो उस परम शक्ति की दया है जो हमें जगाने की कोशिश करती रहेगी। तो आखिर में सोचने वाली बात सिर्फ इतनी है कि शायद बुराई कलयुग में नहीं है, बुराई तो हमारे सोए रहने में है। और इस नींद से बचने का, सुरक्षित रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जागरूकता। क्योंकि जो जाग गया वही बच गया।